आज का टॉपिक क्या है और आज के टॉपिक में आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड होगी मेरे साइड से। तो हो सके तो कॉपी पेन अपनी डायरी एंड पेन को लेके बैठे, जिससे कि जो भी पॉइंट्स आपको अच्छा लगा तो उसको नोट आउट कीजिएगा। एंड हो सके तो अपना डाउट्स भी लिखिएगा, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो और आप जिस पर्सन से कनेक्टेड उनसे पूछ सको। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इसका टॉपिक है बिल्ड योर डिजिटल एम्पायर विद फॉरएवर एंड टीएलएफ क्रिएटर। मेरा नाम है कांक्षा गुप्ता और मैं हूँ कोलकाता से। और मैं टीएलएफ में काम कर रही हूँ, वर्क कर रही हूँ बहुत ही शानदार। आज इस जो टॉपिक लेके आई हूँ वो टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं कि डिजिटल एम्पायर होता क्या है। डिजिटल एम्पायर एक पावरफुल वर्ड है, पावरफुल प्रेजेंस है, ऑनलाइन प्रेजेंस है, जिससे आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो विद डिजिटल टूल्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक्चुअली करता क्या है कि ये कनेक्ट करता है आपको ग्लोबली। आज आप कोई भी बिजनेस करोगे तो वो जो बिजनेस है वो आप अपने लोकेलिटी में एक छोटे से एरिया में कर सकते हो। बट ये ग्लोबली डिजिटल एम्पायर अगर आप अपना बना लोगे तो आप अपना ग्लोबली काम कर सकते हो। 24/7 वर्क रन करेगा। अगर आप बिजी हो तो भी आपका वर्क डिजिटली चलता रहेगा, रन करता रहेगा। और आप अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हो थ्रू कंटेंट, ऑटोमेशन एंड इनोवेशन, क्रिएटिविटी, आइडिया। आप इस डिजिटल एम्पायर से अनलॉक कर सकते हो क्या क्या चीज। ऑथोरिटी, इम्पैक्टफुल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। बट हाउ, यही चीज मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी। मेन चीज आता है कि बहुत से लोगों को लगता है कि डिजिटल एम्पायर आज के टाइम में ही क्यों जरूरी है, वाई, क्यों। पर्सनल ब्रांडिंग आज के टाइम में बहुत जरूरी है। आपको पता है कि आज आप कोई भी एक बिजनेस करोगे तो उसमें पर्सनल ब्रांडिंग होना बहुत जरूरी है। जब आपके प्रोडक्ट्स के बारे में आपको अगर लोग नहीं जानेंगे तो आप तक नहीं पहुंचेंगे। अगर एक कोई ट्रेडिशनल बिजनेस की बात किया जाए तो आप एक छोटे से लोकेलिटी में वर्क कर सकते हो, बट आप एडवर्टीजमेंट तो करते हो। तो बट पर्सनल एडवर्टीजमेंट, पर्सनल ब्रांडिंग नहीं होगा तो लोग आपको पहचानेंगे नहीं। और जो इंटरेस्टेड होंगे, जो बिजनेस माइंडसेट के जो लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जो आपके साथ वर्क करना चाहते हैं एज अ बिजनेस पार्टनर, वो जल्दी से कनेक्ट नहीं होंगे। और आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, क्योंकि आज की डेट में 21st सेंचुरी एआई एंड अच्छे से डिजिटल एम्पायर में आपको इन्फ्लुएंसर बनना बहुत जरूरी है। ग्लोबल रीच, आप पर्सनल ब्रांडिंग करके आप ग्लोबल वर्ल्ड तक पहुंच सकते हो। जैसे कि अगर मैं अपना बताऊं तो मैं आपको प्रूफ भी प्रोवाइड करूंगी, हर एक चीज आपको शेयर करूंगी आज मैं, कि मैं आज कोलकाता से हूं बट जब मैं अपना डिजिटल एम्पायर को बिल्ड की हूं तो मैं कहाँ कहाँ पहुंच रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता होता है कि कोलकाता की एक लड़की आकांक्षा गुप्ता वो दिल्ली, वो गुड़गांव, वो कहीं पे भी पहुंच रही है। जहां से मुझे कॉल्स आते हैं मुझे पता लगता है कि हाँ मैं यहाँ तक पहुंच रही हूँ। मुझे कस्टमर्स, मुझे पर्सन जो ज्वाइन करना चाहते हैं वहां तक मैं पहुंच रही हूँ, मुझे ढूंढ रहे हैं लोग। फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम एंड लोकेशन, ऐसा कोई नहीं है कि आपको कभी भी मतलब वर्क करना, आप अपने टाइम में वर्क कर सकते हो। डिजिटल एम्पायर में एक ऐसा वर्क होता है जैसे कि आप अपना अगर प्रॉब्लम में हो या कुछ और वर्क कर रहे हो तो आप उस टाइम सिचुएशन में नहीं करोगे, लेकिन आप अपना टाइम के अकॉर्डिंग, आप अपना टाइम के मतलब सोच समझ के आप फ्लेक्सिबिलिटी टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। एंड लोकेशन आप कहीं पे भी हो, लाइक आप अपने घर में हो या आप अपने कहीं और ओकेशनली आप कहीं पे अपना एंजॉय कर रहे हो या किसी और घर में हो, किसी रिलेटिव्स में हो, तो वहां पे भी बैठ के आप अपना वर्क को कर सकते हो बाय डिजिटल थिंग्स लाइक लैपटॉप, फोन। लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न, आपको पता है कि कोई भी एक बिजनेस होता है तो उसमें हाई इन्वेस्टमेंट बहुत ही लगता है और रिटर्न बहुत कम आता है। बट ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे लो इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न विथ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ऑल्सो। पैसिव इनकम पोटेंशियल, अगर आप कोई भी बिजनेस करोगे बाहर में तो आपको पैसिव इनकम का सोर्स बहुत ही कम दिखाई देगा या दिखाई नहीं देगा। बट यहाँ पे आपको पैसिव इनकम पोटेंशियल हाई रहेगा और पैसिव इनकम अर्न करने का आपको मौका मिलेगा। बट हाउ, कैसा बिजनेस, किसमें, क्यों, कैसे बनाए, क्यों जरूरी है डिजिटल एम्पायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मार्केट पोटेंशियल की अगर बात करें तो मार्केट में क्या चल रहा है अभी के टाइम में। ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, आपको पता है कि आफ्टर कोरोना सबका हेल्थ इशू बहुत होने लगा है। किसी को कैंसर तो किसी को कुछ टाइफॉइड, मतलब किसी को डेंगू, अभी तो डेंगू हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा स्प्रेड हो चुका है। तो ऐसे करके ग्लोबल वेलनेस इंडस्ट्री हाई पे पहुंच रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, वो अपना हेल्थ भी इशू हो रहा है और साथ ही साथ उनको वेल्थ में भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जॉब अभी के टाइम में बहुत ही कम हो रहा है। अगर बोला जाए तो जॉब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। और ग्लोबली हेल्थ इसलिए आपका बिगड़ रहा है क्योंकि लोग अपना एक फास्ट फूड वगैरह, जो आज का टाइम का जो भी खान पीन है वो बहुत ही खराब हो रहा है। तो वेलनेस इंडस्ट्री इसलिए हाइप पे जा रहा है। सोशल सेलिंग ट्रेंड, आज के टाइम में आपने खुद देखा होगा कि अगर कोई मोदी खाना का दुकान भी है, कोई ग्रोसरी शॉप भी है, तो वो बहुत कम हो गया है।
मेरे घर के, अगर आप लोकेलिटी में देखो, अपने घर की लोकेलिटी में देखोगे, तो डिजिटली जो वर्क हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी बहुत सारा ऐप खुल चुका है, जैसे कि ब्लिंकिट, जैसे लाइक अपना मार्केट, बहुत सारा ऐसा ऐप है। हम ही खुद अपना डील शेयर वगैरह ब्लिंकिट से मंगाते हैं। तो वो जो शॉप है, बबली शॉप जो हम लोग जाते हैं अपना दुकान में, वो बहुत कम हो गया। बट सोशल सेलिंग ट्रेंड बहुत हाई पे हो गया है। आज घर बैठे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि घर बैठे हम वर्क फ्रॉम होम करें, उसमें पैसिव इनकम अर्न करें, और साथ ही साथ घर के साथ, फैमिली के साथ मिल के काम करें, और एक टाइम स्पेंड भी कर पाए फैमिली के साथ। तो सोशल सेलिंग ट्रेंड इतना हाई हो चुका है कि लोग चाहते हैं कि घर बैठ के हम काम करें। ग्रोथ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और आज डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। डिजिटली वर्क हो रहा है। डिजिटली मार्केटिंग में आप काम नहीं करोगे, अपना बिजनेस को बिल्ड नहीं करोगे, एज अ डिजिटल एम्पायर बिल्ड नहीं करोगे, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। जैसे हम स्टडी बहुत करते हैं, बस अगर हम बिजनेस स्टडी भी करते हैं या बिजनेस की पढ़ाई भी करते हैं, तो हम जाते हैं जॉब में ही है। लेकिन अगर हम बिजनेस का पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें अपना डिजिटल मार्केटिंग भी करना चाहिए, मतलब एज अ ऑनलाइन बिजनेस भी करना चाहिए। क्योंकि नहीं करेंगे तो वही आप एक लिमिटेड अमाउंट में रह जाओगे, जो सैलरी मिलता है उसमें ही रह जाओगे, लेकिन आपका जो चाह होता है वो बहुत ज्यादा ही होता है। तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए उस हिसाब से, अगर आप बहुत चाहते हो कि अपने लाइफ में बहुत ग्रोथ कर पाओ बहुत ही कम एज में, और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में अपने लाइफ को ऐसी जगह पे पहुंचा पाओ जिसका शायद कोई भी नहीं सोचा होगा, लाइक आप भी नहीं सोचे होंगे, तो डिजिटल मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। उसमें ग्रोथ एक नहीं दो नहीं, बहुत अनलिमिटेड परसेंट हाई पे। और आज के टाइम में, डिजिटल एरा के टाइम में, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा काम करना पड़ेगा, रिलेवेंस इन द डिजिटल एरा, आज के टाइम का काम नहीं करेंगे तो वैसे भी हम पीछे रह जाएंगे। बहुत सारे लोग अपना बिजनेस खोलते हैं, कोई एकदम लोकेलिटी में खोलते हैं, तो कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस खोलते हैं, जिससे रन किया तो किया, नहीं रन करता तो फिर वो बंद हो जाता है, शॉप ही क्लोज हो जाता है। बट ऐसा काम करके क्या फायदा कि आप लोन लो, आपका मनी लगे, आप उसका ईएमआई भी भरो, लेकिन कुछ अर्न ना हो, ना प्रॉफिट हो, लॉस पे आप जाओ। तो एक ऐसा बिजनेस खोलो, आज के टाइम का ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिससे कि आपका काम भी चले, ग्रोथ भी हो, और साथ ही साथ अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते करते अपना लाइफ भी सिक्योर कर पाओ। बट ऐसा बिजनेस क्या है? अब मैं आपको बताती हूँ कि हाउ कैन यू बिल्ड डिजिटल एम्पायर। आप अपना डिजिटल एम्पायर को कैसे बिल्ड कर सकते हो। डिफाइन योर निश एंड विजन। आप अपने निश को एक चूज करो। जैसे कि मैंने अपना निश चूज कर लिया अपने कंपनी का। कंपनी क्या है मैं इंट्रोड्यूस बहुत जल्द करूंगी आपके साथ। तो निश को आप चूज करो, अपना विजन को क्लियर रखो, अपने विजन को अपने गोल पे, मतलब एक पेपर पे लिखो, जिससे कि आप अपना विजन और अपने गोल, अपने निश को आगे लेके जाओ। अच्छा से आप कंटेंट क्रिएट कर पाओ। बिल्ड योर ऑनलाइन प्रेजेंस, जितना हो सके आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस को बनाओ। आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस को नहीं बिल्ड करोगे, तो आप जो चीज करना चाहते हो, जो जहां तक पहुंचाना चाहते हो अपनी बातों को, तो आप शायद नहीं पहुंचा पाओगे। क्रिएट एंड शेयर वैल्यूएबल कंटेंट। जो चीज आप लोगों को समझाना चाहते हो, जो चीज आप लोगों को बताना चाहते हो, डिफाइन करना चाहते हो, तो वो चीज को क्रिएट करो, शेयर करो वैल्यूएबल कंटेंट के जरिए। अब ये वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं आप? हाउ? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं, जिनको आता नहीं, लाइक मुझे मुझे बिल्कुल नहीं आता था कि क्या होता है कंटेंट, कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको अपलोड किया जाता है, कैसे लोगों तक शेयर किया जाता है, कैसे हम कोलकाता में रह के पूरे वर्ल्ड में, पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में कैसे शेयर कर सकते हैं। वही सारी चीज आपको भी सिखाई जाएगी। बट हाउ? लिवरेज डिजिटल टूल्स एंड सिस्टम। एक डिजिटल टूल्स और सिस्टम के थ्रू आप अपना डिजिटल एम्पायर बिल्ड कर सकते हो। बट ये सारी चीज के लिए बहुत कॉस्ट लगता है, आप सोच रहे होंगे। बट अगर आपको ये सारी चीज अवेलेबल हो जाए, ये सारी चीज आपको सिखा दी जाए, तो कैसे रहेगी? बिल्ड कम्युनिटी एंड नेटवर्क। आप अपना कम्युनिटी एंड नेटवर्क को बिल्ड करें। अगर आप अपना कम्युनिटी एंड नेटवर्क को बिल्ड करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा आप आगे जा सकते हो। अगर मैं कोई भी कंपनी की बात है, कोई भी बिजनेस की बात बताऊं, अगर आप चाहते हो कि आप अपना बिजनेस को ग्रो अप करो इस लेवल पे जहां तक आप पहुंचा सको, आप जहां पे पहुंचाना चाहते हो, बट आप नहीं पहुंचा पा रहे, वाई? क्योंकि आज के टाइम में डिजिटल एरा आ चुका है, और डिजिटली आप वर्क नहीं करोगे, लोगों तक अपनी बातें नहीं पहुंचाओगे, तो आपकी बात कौन सुनेगा? क्योंकि शॉर्ट एक स्पेस में, शॉर्ट एरिया में तो कोई सुनने वाला है नहीं, क्योंकि सब अपने काम में बिजी है। बट हाँ, जिसको नीड है, जिसको जरूरत है काम की, जो चाहता है करना, जिसका बिजनेस माइंडसेट है, जो लिटरली करना चाहता है, जो ज्वाइन करना चाहता है, उन तक आपको अपना बात पहुंचाना पड़ेगा। बट कैसे? अपना डिजिटल एम्पायर को बिल्ड करके, कंटेंट क्रिएशन, मतलब शेयर वैल्यूएबल कंटेंट, जिससे कि आपको अपना टाइम भी बच सके, 24/7 रन भी कर सके, एंड ऑटोमेटिक वे से वर्क भी हो सके। स्केल एंड डाइवर्सिफाई। आपको पता है कि आप अपना बिजनेस को स्टार्ट करोगे और पहुंचाना चाहते हो बहुत सारे लोगों तक, तो आप स्केल अप तभी कर पाओगे जब आप अपना वैल्यूएबल कंटेंट को शेयर करोगे, और जिस पर्सन को चाहिए वो देखेंगे, देखने के बाद आपसे कांटेक्ट करेंगे। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, तो मैं अपना कंटेंट क्रिएट करती हूँ बाय यूट्यूब। उससे मैं क्या करती हूँ, अपने मतलब अपनी बातों को रखती हूँ, गाइड करती हूँ, अवेयर करती हूँ, जिससे कि लोग देखते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। जिनको भी जरूरत है, जो चाहता है
तो वो मेरे तक पहुंच जाता है। इसी को बोलते हैं लोगों को कलेक्ट करना, लोगों को जुट में कलेक्ट करना। इसी से आपका बिजनेस स्केल अप होगा, और यही सारे पॉइंट से आपका भी डिजिटल एम्पायर बिल्ड होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ अपने बिजनेस से, जिसका नाम है द एलोवेरा कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, जो ग्लोबली बिजनेस आपको अपॉर्चुनिटी देता है, जहां पे आप ऑर्डिनरी पीपल से अचीव कर सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। बट आप बिजनेस को कैसे बिल्ड कर सकते हो? डिजिटली एम्पायर से। अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ क्या है क्या नहीं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट एलोवेरा बेस्ड कंपनी है ये। इसके प्रोडक्ट्स बहुत ही बेहतरीन है, मैं खुद यूज करती हूँ। अगर मैं अभी बताऊं तो अभी हो रहा है 11-14, और इसमें अभी तक मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज कर चुकी हूँ। ये 1978 को स्टार्ट हुआ था, 13 मई 1978 को स्टार्ट हुआ था। ऑलमोस्ट 160 प्लस कंट्री में ये प्रेजेंट है। अगर इसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तभी ये पूरे कंट्री में फैल चुका है, और साथ ही साथ इंडिया में अगर बात बताऊं तो 25 ईयर्स से ये अवेलेबल है। इतना ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात बताऊं तो 47 ईयर्स हो चुके हैं। ट्रस्टेड हेल्थ, वेलनेस एंड पर्सनल केयर ब्रांड। जैसे कि मैंने बोला था कि आज के डेट में वेलनेस इंडस्ट्री बहुत हाई पे जा रहा है, और वेलनेस इंडस्ट्री का ही वर्क करेंगे, वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़े चीजों का अगर आप अपना सेलिंग ट्रेंड बढ़ाएंगे ऑनलाइन, तो भी आप आगे बहुत पहुंच सकते हो। और ऐसा ब्रांड है जिसमें आपको सारी चीज अवेलेबल है, सारी चीज आपको सिखाई जाएगी, बट कैसे करना है, हाउ। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में बता देती हूँ कि इसका प्रोडक्ट रेंज क्या क्या है। लाइक न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, स्किन केयर एंड ब्यूटी, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, होम एंड फैमिली एसेंशियल। मैंने सारे प्रोडक्ट्स को यूज किया, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स है। स्किन केयर एंड ब्यूटी में बहुत सारे लोग होते हैं जो यूज करना चाहते हैं, उनको स्किन केयर का बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। लाइक सबको ही होता है, किसी को हेल्थ इश्यू होता है, तो किसी को हेयर का प्रॉब्लम होता है, तो किसी को स्किन का प्रॉब्लम होता है। कोई सोचता है कि चलो वेट बहुत ज्यादा हो गया उसको कम करे, वेट कम है तो उसको ज्यादा करे। तो ये सारी चीज अवेलेबल। आपको पता है आज के टाइम में आफ्टर कोरोना हमारा बॉडी न्यूट्रिशन मतलब हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है। आप कितना ही खान पीन खा ले, बट हमारा जो फास्ट फूड है वो कभी छूटता नहीं है। हम सोचते हैं कि हम नहीं खाएं, बट हमें होता है ना, क्रेविंग होता है कि हाँ मुझे खाना है, खाना मन करता है नहीं खाएं, बट फिर भी खा लेते हैं। तो ये सारी चीज तो अभी दौरान हम लोग की हो गई, बिकॉज लाइफ है, लाइफ साइकिल ऐसे चलता है। हम अपना मुंह रोकना चाहे कितना ही रोक ले फिर भी मुंह नहीं रोक पाते हैं। बट न्यूट्रिशन की हेल्प से आप अपने बॉडी में जितनी भी कमी है आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की, तो वो सारा फुलफिल कर सकता है बाय दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद आपको खुद पता लगेगा कि इस प्रोडक्ट्स में क्या है। इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आपको खुद पता लगेगा कि इस प्रोडक्ट में दम कितना है। अगर आप भी इसमें वर्क करोगे और डिजिटली वर्क करोगे कि आप अपनी बातों को, आप अपने रिजल्ट को, जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, वो सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, और वो ठीक आपके पास आएंगे जिनको चाहिए होगा, जिनको प्रोडक्ट्स की जरूरत है। मैं बताऊं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं मानता हूँ बिजनेस बहुत अच्छा होता है, बट एफएलपी ही क्यों चूज करें। तो मैं आपको बहुत ही डीपली में समझाऊंगी, तो हो सके तो यहाँ पे आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएगा, बहुत ऐसे नोट कीजिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। मुझे और आप सभी लोगों को, मतलब हम लोगों को क्यों एफएलपी चूज करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एंड सेटअप। अगर एक ट्रेडिशनल बिजनेस की बात की जाए तो उसमें हाई कैपिटल बहुत ज्यादा होता है। लाइक शॉप ओपन करना पड़ता है, अब वो हमारा खुद का शॉप है या रेंट में है वो अलग बात है। हम लोगों को स्टॉक लेना पड़ता है, स्टॉक को बहुत ही ज्यादा अमाउंट में रखना पड़ता है, रेंट लगता है, स्टाफ का खर्चा अलग से लगता है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। ये सारे एक रेगुलर खर्चे हो जाते हैं। जब तक आप हाई कैपिटल लगाओगे नहीं तो आपका जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो आपका बनेगा नहीं, वो स्टार्टअप भी नहीं होगा, क्योंकि छोटे अमाउंट में तो स्टार्टअप होता नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में ऑलमोस्ट लग जाता है 5 to 10 लाख। मैंने हमारे घर में तो मैंने किया, हमारे घर में हुआ है, इसलिए मैं आपको बता सक रही हूँ। अगर नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए तो लो इन्वेस्टमेंट, आप छोटे से अमाउंट में भी अपना स्टार्टअप कर सकते हो। इसमें कोई भी स्टॉक की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्टार्टअप करना है, जो असाइनमेंट मिलता है हम लोगों को, ऑथोरिटी मिलता है वो करने के लिए, जो 2cc है उसको करने के बाद, अपना असाइनमेंट फुलफिल करने के बाद आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। कोई कंपनी हैंडल नहीं है, कोई सप्लाई चेन नहीं है, कोई शॉप नहीं करना, कोई स्टॉक नहीं रखना ज्यादा। बस आपको अपना 2cc कंप्लीट करके, स्टार्टअप करके, यहाँ पे अपना असाइनमेंट पूरा करके ऑथोरिटी लेना है और एक एफबीओ बनना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करूं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे आते हैं। पहले मैन्युफैक्चरर के पास बनता है, मैन्युफैक्चरर होता है, फिर होलसेलर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर। इसका मतलब है कि मिडिल मैन को प्रॉफिट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर मिडिल मैन प्रॉफिट लेगा तो जो रिटेल हो, जो कस्टमर तक पहुंचेगा, वो बहुत ही हाई अमाउंट में कॉस्टली में पहुंचेगा, और प्रॉफिट भी बहुत कम होगा जो बिजनेस कर रहे हैं।
अगर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट सेलर तक पहुंच जाता है, जैसे कि हम लोग, और कस्टमर तक पहुंच जाता है। मतलब कि बीच में कोई भी प्रॉफिट नहीं खा रहा है। जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो एफबीओ है, बिजनेस ओनर है, वो प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो मैं आपको इसलिए डिफरेंशिएट कर रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आए बहुत ही बेहतरीन तरीका से। अर्निंग पोटेंशियल। अगर अर्निंग पोटेंशियल की बात की जाए तो ट्रेडिशनल मार्केट में फिक्स मार्जिन होता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट्स का अगर सेल करना चाहेंगे ट्रेडिशनल मार्केट में, तो आपको बहुत ही ध्यान से सेल करना पड़ेगा कि आप ज्यादा ना ले लो, आप कम ना लो। जैसे आप कम लोगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा, ज्यादा लोगे तो कोई और जो शॉप वाले हैं, वो आपको मतलब कुछ ना कुछ बोलेंगे, है ना। तो ये रिस्क बहुत है इसमें। लिमिटेड प्रॉफिट होता है, 2 4 10 20 30 50, उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे। और ये लोकली टू लोकेलिटी डिपेंड करता है। आप जो सेल कर रहे हो वो लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर मैं अपनी यहाँ की बात बताऊं तो जहाँ पे मैं रहती हूँ वो थोड़ा सा हाई कॉस्ट पे बेचना पड़ता है। बट अगर मैं कहीं और बात बताऊं तो वहाँ पे लो कॉस्ट में, लो मतलब लो आपके प्राइस में बेचना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि वो सब लोकेशन पे डिपेंड करता है। जो लोकेशन में रहता है शायद उनके पास पैसा कम होगा, इसलिए वो सेल वहाँ पे कम करना पड़ता है पैसों से। बट यहाँ पे आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो आप मतलब आप जहाँ पे हो, आई थिंक वो हाई लोकेलिटी है, तो वहाँ पे पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। जिसका लो लोकेलिटी होता है वहाँ पे पैसे कम देने पड़ते हैं, मतलब कम पैसे से खरीदने पड़ते हैं। तो ये सब चीज डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आप कौन से लोकेशन में कैसे सेल करो, जिससे कि आपका प्रॉफिट कितना मार्जिन हो, लो होएगा ज्यादा होगा, वो जस्ट डिपेंड ऑन लोकेशन। अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए तो अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप 2 4 10 20 30 कमाओ। यहाँ पे अनलिमिटेड, जितना आप चाहोगे, जितना आपके अंदर पोटेंशियल है, जितना आप कमाना चाहते हो, वो सारी चीज डिपेंड करते हैं एक एफबीओ, एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक ओनर पे। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं चाहूं तो मैं 10,000 भी कमा सकती हूँ, मैं चाहूँ तो 50,000 भी कमा सकती हूँ, मैं चाहूँ तो 1 लाख भी कमा सकती हूँ। जस्ट ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन मी। और साथ ही साथ हम 5 मिनी इनकम सोर्स भी जनरेट करते हैं, जो हमें अपने कम्युनिटी के साइड से मिलता है। डिपेंड ऑन एफर्ट्स। और यहाँ पे आपको आपके एफर्ट्स पे डिपेंड रहता है कि आप जितना एफर्ट्स करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, उतना आपको अर्निंग आएगा। सबसे मेन अच्छा बात मुझे यहाँ लगता है कि आप टीम ग्रोथ, जितना टीम ग्रोथ होगा ना, उस हिसाब से आपको अर्निंग आएगा, मतलब पैसिव इनकम आएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि पैसिव इनकम एक बहुत जरूरी है। शायद आज आप काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो अपना ट्रेडिशनल बिजनेस में भी, तो वो शायद आपको इतना इनकम पोटेंशियल नहीं दे पा रहा है जितना आप चाहते हो। आपको हर एक चीज सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, और सेक्रीफाइस की लाइफ कहाँ तक चलती है, कहाँ तक रुकती है, राइट। आज आप जो मेहनत कर रहे हो वो आज कर रहे हैं, बट आगे क्या ये सेम सिचुएशन आगे रह पाएगा? क्या सेम मार्केटिंग रह पाएगा? क्योंकि डे बाई डे मार्केटिंग बहुत चेंज हो रहा है, सारी चीज डिजिटली हो जा रहा है। अगर मैं आपका ही बात बोलूं तो आपके फोन में आप खुद देख सकते हो, इतने सारे एप्स है जो घर बैठे बैठे सब कुछ हो सकती है। आज ही हो, लाइक बहुत सारे ऐसे ऐप है जो आप घर बैठे कर सकते हो। लाइक मैं तो करती हूँ, घर बैठे बैठे सब चीज हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं। खाना से लेकर, कपड़ा से लेकर, सारी चीज घर के हाउस होल्ड वर्क से लेकर सारी चीज हम कर सकते हैं घर बैठे। और सेल्स वॉल्यूम, आप अपना सेल्स को बहुत हाई कर सकते हो खाली घर में बैठे बैठे, मतलब वर्क करके एकदम घर, कहीं से भी, आज कहीं पे भी हुआ। तो ये एफर्ट्स डालना, एक ऐसा जगह अपना एफर्ट्स डाले, अपना टीम ग्रोथ करे, अपना नेटवर्क को बिल्ड करे, जिससे कि आप काम ना भी करो तो डिजिटली आपका 24/7 वर्क चलता रहे, ऑटोमेटिक एंड इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज। रिस्क फैक्टर, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात की जाए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात की जाए तो हाई रिस्क है। क्यों हाई रिस्क है ये आपको ही पता है, बट मैं आज आपको बताती हूँ क्यों हाई रिस्क है। रेंट, आज आपका बिजनेस चल रहा है, आप लॉस में चल रहे हो, बट अगर आप रेंट लेके एक बिजनेस को स्टार्ट करोगे, एक शॉप लोगे, तो आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा। अगर रेंट नहीं दोगे तो जो ओनर है उस शॉप का, वो पक्का आपको बोलेगा कि आप खाली कर दो, आप अब यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते। आपका चले ना चले लेकिन उनको रेंट आपको देना ही पड़ेगा। चले ना चले लेकिन आपका जो स्टाफ है उनको सैलरी देना ही पड़ेगा। आपका जो स्टॉक है, जो आपने बहुत ही इकट्ठा करके रखा है अपने वेयर हाउस में, तो वो आपको बेचना ही पड़ेगा। अगर नहीं बिकेगा तो वो रह जाएगा, अनसोल्ड स्टॉक आपका रह जाएगा। कंपटीशन लेवल इतना हाई है मार्केट में कि अगर मैं अपना बात बताऊं अपने लोकेलिटी का, तो जगह जगह कहीं कपड़ों का दुकान खुल रहा है, कोई फास्ट फूड का दुकान खुल रहा है, तो वो इतना कंपटीशन है ना कि शायद तक वो बेचना मुश्किल हो जा रहा है। इसीलिए जो बोलते हैं ना, काम मंदा चल रहा है, बिजनेस मंदा चल रहा है, तो वो मंदा ही चल रहा है। बट डिजिटली देखा जाए तो कोई किसी का कंपटीशन नहीं। आप अपने वे से बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप अपने वे से बिजनेस को डिजिटली एक रिप्रेजेंट करें, जैसे कि लोग देखें, और जिसको पसंद आता है, जिसका वाइब मैच कर जाता है, तो वो कनेक्ट कर जाता है। जैसे कि अगर मैं अपने बात बताऊं तो मैं अपना कंटेंट क्रिएट करती हूँ, तो जिससे मेरा वाइब मैच कर जाता है तो वो मुझे कनेक्ट कर लेते हैं, और मुझे कनेक्ट करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी भी और शो आई प्रूफ भी करूंगी। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात की तो लो रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई रेंट नहीं देते हैं, सब बना बनाया है। अगर मैं अब कोई प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर करूँ, अगर मेरे घर तक आए भी, तो मैं
पैकेजिंग मैं खुद नहीं कर रही हूँ, मैं डिलीवरी खुद नहीं कर रही हूँ, मेरे पास खुद चले आएगा। तो वैसे ही अगर लोग कोई ऑर्डर करेंगे, फॉरएवर का सामान, फॉरएवर का जो प्रोडक्ट्स है इतने बेहतरीन है, क्योंकि लोग एक बार नहीं बार बार परचेज करना चाहते हैं, बार बार यूज करना चाहते हैं। तो वो ऑर्डर प्लेस भी करते हैं, तो उनको उनके पास आ जाता है, उनको मतलब कहीं जाना नहीं पड़ता है। हाँ, कॉस्ट लगता है, मैं नहीं बोलूंगी आज के टाइम में कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, हर एक चीज में कॉस्ट लगता है। सैलरी तो नहीं देना पड़ता ना, मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है, मैं अपना मस्त सेटअप में बैठती हूँ अपना, तो उसमें मैं अपना खुद का काम कर रही हूँ। कोई मेरा कोई स्टाफ नहीं है, कोई मुझे रेंट नहीं देना पड़ता, कोई स्टॉक मुझे ज्यादा नहीं रखना पड़ता, कोई टेंशन ही नहीं, स्टॉक का टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका कोई कस्टमर भी आ रहा है, जैसे हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस इतना बेहतरीन है, सब चीज हमें सिखाया गया है, वो चीज आपको भी सिखाया जाएगा। तो सामने से जो आ रहे हैं एज अ कस्टमर, एज अ ज्वाइनिंग पर्सन, एज अ पर्सन जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो खुद से आएंगे और खुद से हमें बोलेंगे कि हमें ज्वाइन करना, आप मुझे गाइड करें। और अगर उनको कोई प्रोडक्ट भी चाहिए एज अ कस्टमर, तो हम प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं बाई फॉरएवर इंडिया ऐप। मार्केटिंग स्टाइल, अगर मैं बात करूं मार्केटिंग स्टाइल का, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, आप एडवर्टीजमेंट करते हैं बाई टीवी, बैनर, होर्डिंग। लेकिन ये सारी चीज तो थोड़े एक लिमिटेड एरिया में ही पहुंच पाएंगे। अगर मैं कोलकाता से कोई एडवर्टीजमेंट भी करूंगी, तो वो एक लोकल जो एरिया होता है वहीं तक पहुंच पाएगा। लेकिन अगर आप डिजिटल एम्पायर को बिल्ड कर लोगे, तो शायद आप जहां तक सोचे भी नहीं होंगे ना, वहां तक आपकी बातें सुन लेगा कोई। अगर मैं कोलकाता में और मैं पहुंचाना चाहती हूँ राजस्थान में बात, मैं पहुंचाना चाहती हूँ बैंगलोर में, जो इंसान को नीड होगा वो सर्च करेगा गूगल में, वो सर्च करेगा आपका यूट्यूब में, जिससे कि हमारा डिजिटल एसेट इस कदर फैल जाएगा कि जिस पर्सन को चाहिए होगा, जिस पर्सन को नीड होगा, वो अपने आप सर्च करेगा, वो अपने आप हमें ढूंढेगा और वो अपने आप हमें कॉल करेगा। तो अगर ऐसा काम करना आपको भी आ जाए, ऐसा काम आपको भी सिखा दिया जाए और आप भी कर पाओ, सेम चीज सीख के इंप्लीमेंट कर पाओ, तो जो हमें रिजल्ट आ रहा है वो सेम रिजल्ट आपको आ सकता है, जो कि मैं आपको आगे शो करूंगी। अगर बात की जाए ट्रेडिशनल मार्केट में, तो आपको मार्केटिंग स्टाइल में आपको मतलब जहां पे आप शॉप लियो, आपको फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं होंगे, तो जो शॉप में कुछ कस्टमर्स आएंगे, कुछ परचेस करने आएंगे, तो वो हर समय ओनर को ही ढूंढते हैं कि इस दुकान का मालिक कौन है, उनसे ही मैं प्रोडक्ट लूंगा, वो उनसे ही मैं बात करूंगा। कोई भी होते हैं ऐसे, स्टाफ से नहीं, मुझे तो भाई ओनर से ही बात करनी। तो आपको फिजिकली टाइट रहना ही पड़ेगा शॉप में। बट अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाए, डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए, तो फ्लेक्सिबल अवर है। मतलब फ्लेक्सिबल अवर में आप काम कर सकते हो, फ्लेक्सिबल वर्क कर सकते हो। अगर आपको मन कर रहा है अभी वर्क करने का, तो आप करिए। अगर लग रहा है कि नहीं, मेरे को बहुत तबियत ठीक नहीं लग रहा है अभी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अभी मन नहीं कर रहा है काम करने का, तो आप फ्लेक्सिबल अवर, फ्लेक्सिबल वर्क कर सकते हो। मेरा जब मन करता है मैं करती हूँ। हमारे सीनियर्स इतने अच्छे हैं, जब हम जैसे मेरा अगर फीवर भी हो या कुछ हेल्थ इशू भी हो, तो सबसे पहले हमें यही बोलते हैं कि पहले हेल्थ उसके बाद काम। अगर हेल्थ सही रहेगा तो आप आगे काम कर पाओगे, एक गुना दो गुना नहीं, चार गुना काम कर पाओगे। अगर हेल्थ के साथ साथ आप काम करोगे, हेल्थ इशू के साथ साथ काम करोगे, तो शायद वो आधा गुना भी नहीं हो और आपका टाइम वेस्ट भी हो और हेल्थ जो है वो रिकवरी भी ना हो जल्दी से। तो हमारे यहाँ पे एक ऐसा चीज है। लेकिन आप ट्रेडिशनल मार्केट में वर्क करोगे, तो आपका हेल्थ इशू भी हो, फिर भी आपको आपके शॉप में जाना ही पड़ेगा, आपको शॉप ओपन करना ही पड़ेगा। जब तक कस्टमर अपने ओनर को ढूंढेंगे नहीं, शॉप के ओनर को ढूंढेंगे नहीं, तब तक वो परचेज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि थोड़ा लॉस बियर करना पड़ता है, थोड़ा नहीं बहुत लॉस बियर करना पड़ता है। और आप पार्ट टाइम करें फुल टाइम करें, वो आपकी मर्जी। नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, आज मैं पार्ट टाइम भी कर सकती हूँ, मैं फुल टाइम भी करती हूँ, बट मेरा यहाँ पे है कि मैं फुल टाइम करती हूँ, मुझे और कुछ नहीं करना, स्टडी कंप्लीट हो चुका है और मुझे फॉरएवर में वर्क इसलिए करना है बिकॉज मेरे को अपना सपना पूरा करना है, जो मुझे यहाँ पे दिखा है। स्टडी तो मैंने बहुत कर लिया एंड मैं एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, बट मेन चीज यही है ना कि जो आपको चाहिए, जो चीज आप पाना चाहते हो, वो चीज बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी रिटर्न नहीं आता, वो चीज नहीं पा पाते हैं। और आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग को, वो आपकी मर्जी। अब बात आती है कि टाइम फ्रीडम। लोग सोचते हैं कि टाइम फ्रीडम होता भी है कहीं पे, तो मैं आपको बताती हूँ। एक ट्रेडिशनल बिजनेस में टाइम फ्रीडम बिल्कुल नहीं होता। आज आप सोच रहे हो कि नहीं यार मुझे ना कहीं जाना है, तो आपको आपको यहाँ पे प्रेजेंस होना पड़ेगा। अगर आप प्रेजेंट नहीं होंगे अपने शॉप में, तो टाइम फ्रीडम तो बिल्कुल ही नहीं है। आप सोच रहे हो कि चलो मैं अपने फैमिली मेंबर को आज टाइम दूं, बिल्कुल नहीं दे पाऊँ। क्यों? और ये जब चलता रहेगा, वो करते रहोगे बिजनेस को, तो पैसे आते रहेंगे। अगर नहीं करोगे, अगर शॉप शट डाउन हो जाएगा, बंद कर दोगे, तो बस खत्म, नहीं आ पाएगा। मतलब जब तक ओपन है तब तक पैसे आएंगे, ओपन नहीं है पैसे नहीं आएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे आज घूमने जाना है, चलो इस बार बहुत अच्छा काम हुआ है, तो चलो घूमने चलते हैं, तो 10 डेज शॉप बंद रहेगा। मतलब 10 डेज का जो पैसा आप अर्न नहीं कर रहे हो, वो लेकिन सबको तो देना पड़ेगा ना, एज अ रेंट, सैलरी, जो भी है सब कुछ देना पड़ेगा। बट अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए, तो आपको सारी चीज एक टेंशन फ्री हो जाती है। कैसे?
हम डिजिटली एम्पायर एक बिल्ड करके रखें। तो आज मैं सो रही होती हूँ, आकांक्षा गुप्ता सो रही होती है, बट डिजिटल आकांक्षा गुप्ता ऑलवेज 24/7 चालू रहता है, रन करता रहता है। रात को कौन मेरा वीडियो देख रहा है, आज मैं आपको सेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, आज आपको गाइड कर रही हूँ, तो मेरा शायद कोई ना कोई तो सेशन या वीडियो देख ही रहा होगा यूट्यूब पे भी, राइट। तो यही काम आता है कि आप टाइम फ्रीडम या आप अपने उस टाइम में भी कुछ और काम करके भी और जगह से अर्न कर सकते हो, जैसे हम कर रहे हैं। अगर सपोर्ट सिस्टम की बात आए तो सपोर्ट सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही। बट अगर बात की जाए एक ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो हम लोग अपना काम को हम लोगों को अपना काम खुद करना पड़ता है। कोई हमारे सपोर्ट करने नहीं आएगा, कोई मेंटर नहीं कि हमें कोई सिखाए। इनफैक्ट हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग टीज करने आएंगे कि ऐसे नहीं कर रहे हो, वैसे नहीं कर रहे हो, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। उनको नॉलेज नहीं है, बट फिर भी हमें वो टीज करने आएंगे। बट बात आती है डिजिटल सेलिंग की, तो हमारे सीनियर, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे ग्रेट के ग्रेट अपलाइन हमें इतना सपोर्ट करते हैं। ट्रेनिंग सिस्टम हमें मिला हुआ है, 24/7 हम अपना एलएमएस सिस्टम को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। जब मन करे आप खोल के ओपन करके आप उसमें गाइडेंस ले सकते हो हमारे सारे सीनियर्स से। इतना ही नहीं, हमारे जितने भी सीनियर्स है वो सारे सारे सीनियर्स हमें सपोर्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप लाइफ के हर एक पड़ाव में हम लोग को सपोर्ट करता है, गोल सेट कराने में, तो गोल तक पहुंचाने में। इनफैक्ट हमें एक ऐसा सपोर्टिंग सिस्टम मिला गया है जिससे कि हमारा अगर काम रुकना भी चाहे तो भी रुकेगा। अब बात आती है लास्ट, ग्रोथ, कि क्या ग्रोथ होता है। अच्छा, किसमें ग्रोथ है, ये चीज आप भी सोचिए। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो शॉप होता है वो लिमिटेड होता है। जितना आपका घर में खर्चा पानी चाहिए उतना ही अर्न होता है, और जितना अर्न करना चाहते हैं वो तो रेंट सैलरी में चल जाता है। बिजनेस एरिया के हिसाब से बहुत कम ग्रोथ होता है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो। पर डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, ग्लोबल बिजनेस आपको मिला गया है। फॉरएवर एक ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जहां पे आप अपने बिजनेस को, आप इस कंपनी को एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सपेंशन बेनिफिट पा सकते हो बाय डिजिटल मार्केटिंग, बाय डिजिटल एम्पायर। आप चाहते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर, लाइक मैं डिस्ट्रीब्यूटर है, एबियो हूँ, इस कंपनी की ओनर हूँ। तो मैं खुद चाहती हूँ कि मेरा बिजनेस फॉरएवर पूरे इंटरनेशनल में चले। तो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं चाहती हूँ, तो मेरा काम चलेगा अगर मैं चाहूँ तो। अगर मैं कंटेंट क्रिएट नहीं करूँ, मैं बिजनेस नहीं बढ़ाऊँ, मैं बिजनेस के रिगार्डिंग कंटेंट क्रिएट ना करूँ, एम्पायर बिल्ड ना करूँ, तो नहीं हो सकता। तो वही चीज आपको भी बताया जा रहा है कि आप भी अपना बिजनेस एम्पायर ऐसा बिल्ड करें जिससे कि लोग आप तक पहुंचे, और आपका बिजनेस इधर ही नहीं, इंडिया के एक छोटे स्टेट में ही नहीं, हर एक स्टेट, हर एक वर्ल्ड, हर एक जगह में आपका बिल्ड हो सके। और ग्रोथ तो इतना है कि शायद तक आप सोच भी ना सकते। मेन बात आती है, आप सोच होंगे कि क्या है ये सिस्टम, क्या है ये काम, इतना तो समझ गया, बट किसके साथ कनेक्ट करें जिससे कि हमारा ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस, आप बहुत बेहतरीन तरीका से आगे ले जा सकते हो। तो अगर बात की जाए बेनिफिट ऑफ वर्किंग विद टीएलएस क्रिएटर, तो यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या क्या चीज आपको सिखाया जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल बेटर किया जाएगा। अगर मैं आप अपनी बात बताऊं, तो मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है डे बाय डे बहुत ही हद तक ठीक हो रहा है। फाइन वर्ड्स मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ लाने का, जिससे कि मैं लोगों तक अच्छे से अपनी बातों को पहुंचा पाऊँ। पर्सनल ब्रांडिंग हो रहा है। अगर मैं ऑनलाइन प्रेजेंस की बात करूँ, तो मैं वो भी शो करूंगी कि कैसे हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस, कैसे पर्सनल ब्रांडिंग इंक्रीज हो रहा है, और इतने बेहतरीन तरीके से हो रहा है कि सामने वाला पर्सन जो कनेक्टेड करना चाहता है, जो ढूंढ रहे हैं हमें, वो ठीक कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग से। लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रहा है। अगर मैं बताऊं तो हमारी कमेटी का नेम है द टीएलएफ क्रिएटर, द लीडरशिप फैक्ट्री क्रिएटर। लीडर हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है। और हमारा सिस्टम ही ऐसा बनाया गया कि हम किसी पे डिपेंड ना हो। अगर हम चाहे भी कि नहीं मुझे काम नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपलाइन अवेलेबल नहीं है, तो भी आप सिस्टम के थ्रू अपना काम को बिल्ड कर सकते हो। सिस्टम के थ्रू आप अपने वर्क को आगे बढ़ा सकते हो बहुत ही स्मूथली। बट हाउ, ये सब चीज आपको सिखाई जाएगी, और जो हम सीख के आगे बढ़ के इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट पा रहे हैं। क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत सारे लोग होते हैं जो, जैसे होता है कि आगे से अगर कॉल्स आते हैं, तो हम अपना जो उनको चाहिए होता है वो चीज हमसे वो पूछते हैं, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर रैंडमली कॉल्स करें या लोगों तक पहुंचे, जिस पर्सन को कुछ पता ही नहीं है, हम उनको बताए जा रहे हैं, उनको हम मोटिवेट किए जा रहे हैं, हम उनको अचीवमेंट शो किया जा रहा है, उनको हम बताए जा रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये कर सकते हो, उनका सिचुएशन बिना देखे, तो वो क्या करेंगे, हमारा कॉल कट कर देंगे, या हमें स्कैम या फ्रॉड बोल के निकल जाएंगे। तो जो क्रिएटिविटी माइंड है वहीं पर रुक जाएगा। बट अगर हमारे पास एक डिजिटल एम्पायर बिल्ड होगा, तो सामने से हमारे पास लोग आएंगे, हमें देख के आ रहे हैं, हमें ट्रस्ट, हमारे ऊपर ट्रस्ट करके आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात, वो हमारे कंटेंट को देख के आ रहे हैं, तो जो उन्हें प्रॉब्लम है उनका प्रॉब्लम सोल्यूशन उसी में से हो जाता है। और साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो वो हमसे क्वेश्चन करेंगे एज अ गाइडेंस, ना कि हमें कोई टीज करेंगे या हमें कोई फ्रॉड बोल के चल जाएंगे। तो हमारा माइंड जो होता है ना, उस टाइम खुद एक क्लिक कर जाएगा कि हाँ इनका तो सॉल्व करना बनता है, और हम लोग खुद पे खुद प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम सोल्यूशन के तौर पे स्टार्ट हो जाएंगे करना। और यही चीज टीएलएफ क्रिएटर में सिखाया जाता है।
और आपके स्टोरी इतने बनने लग जाएंगे कि कोई कस्टमर्स आ रहे हैं तो कोई कैसे कस्टमर्स आ रहे हैं, कैसे कोई आपको ढूंढ के आ रहा है, कैसे आपको आप मतलब मेरे नाम से आकांक्षा गुप्ता को कैसे ढूंढा है लोग, कैसे वो आपके प्रोडक्ट्स को ढूंढ लिया है, कैसे वो आपके साथ ज्वाइन करना चाहता है, क्या क्या स्टोरी आपके साथ बन रहा है, वो सारी चीज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप स्टोरी टेलिंग करने लग जाओगे बहुत ही बेहतरीन तरीका से। ये सारी चीज अवेलेबल है टीएलएफ केटर में। ये सारी चीज अवेलेबल है आपको एक डिजिटली एम्पायर को बिल्ड करने में। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। 24/7 डिजिटल एसेस ये आपको अवेलेबल होगा। आज आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या कोई आप अपना स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो, आपको जब समय हो, जब टाइम हो, आप तब अपना काम को या आप अपना काम को चला भी सकते हो और 24/7 डिजिटल एसेस को देख भी सकते हो। इसी को बोलते हैं LMS, टेलर ट्रेनिंग प्रोग्राम। 24/7 डिजिटल रिसोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम डिजिटल ऐसे तैयार कर चुके हैं। मैं अगर सो रही हूँ, ऑकेशनली अगर बिजी हूँ, या कहीं पे एंजॉय कर रही हूँ, या कहीं पे गई हूँ, या कहीं पे काम कर रही हूँ, कहीं पे भी हूँ मैं, अपने घर में भी ना होके कहीं और घर में हो, किसी और रिलेटिव के मतलब घर में हूँ, तभी भी एक रिसोर्स हमारा बना दिया गया है जिससे हम 24/7 अपना काम कर सके। रुकेगा नहीं काम, चलेगा ही। आज मैं चाहूँ बिना कि मेरा मन नहीं है काम करने का, फिर भी मुझे कॉल आ जाता है कि मैम मुझे ये प्रोडक्ट्स चाहिए, मैम मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैम इसका मतलब क्या होता है, इसका ये क्या होता है। तो इससे क्या होता है कि चाह हो जाता है काम करने का, नहीं नहीं नहीं, मेरी तबीयत खराब है, मैं कहीं पे भी हूँ, मुझे काम करना है कैसे भी। तो यही है 24/7 डिजिटल रिसोर्सेज। बिकम स्पीकर इन टीएलएफ फैमिली। जैसे कि आज आकांक्षा गुप्ता 11 AM के सेशन में स्पीकर है, जस्ट बिकॉज ऑफ टीएलएफ थिएटर। शायद तक मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आकांक्षा गुप्ता स्पीकर बन सकती, बट यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया होता है और ये सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद आपको स्पीकर बनाया जाता है टीएलएफ फैमिली। आपको आफ्टर जैसे असाइनमेंट जो होता है 2CC का, वो 2CC करने के बाद आप अपना एक लेवल पा लेते हो, उसको बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, परमानेंट लेवल। उसके बाद 300+ डिजिटल एसेस आपको प्रोवाइड होता है। धीरे धीरे आपको सिखाया जाएगा, सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी कि कैसे आप ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ा सकते हो, कैसे आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो, कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। आपको टाइम लग रहा है सीखने में, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको 300+ डिजिटल एसेस दिया जाएगा जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हो, आप अपना यूट्यूब क्रिएशन को ले जा सकते हो एक स्मूथ वे में। धीरे धीरे सीख के आप अपना कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हो और अपना काम भी कर सकते हो बाय दिस 300+ डिजिटल एसेस। इतना ही नहीं, हम लोग का सुबह 11 बजे का और शाम को 9 PM का सेशन होता है। 9 PM का सेशन एएस एंड अबव का होता है। लाइक जैसे कि अभी 11 AM है, तो आज जो सेशन हो रहा है जो मैं होस्ट की हूँ, तो इसी दोनों सेशन में आपको सोशल मीडिया ग्रोथ टिप्स दिए जाएंगे। लाइक 9 PM के सेशन में हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं, इनफैक्ट हम भी, तो बहुत सारे सीनियर्स हैं जो हमें सिखाते हैं कि कैसे आप सोशल मीडिया पे और एक्टिव हो, कैसे आप ग्रोथ लो। ऐसे ऐसे टिप्स बताए जाते हैं शायद तक कोई बताया नहीं। और फिनेंशियली ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते तो बहुत कुछ है पर कर कुछ नहीं पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्मॉल डिसीजन। अगर आप डिसीजन नहीं लोगे, आप एक पढ़ाओ को स्टेप मतलब फॉरवर्ड नहीं करोगे, कनेक्ट नहीं होंगे, एज अ पार्ट नहीं बनोगे टीएलएफ में, तो ये सारी चीज आपसे पीछे हट जाएंगे। ये सारी चीज आप सीखना चाहते हो तो सीख नहीं पाओगे। फ्रीडम लाइफ जो चाहते हो, फाइनेंशियली फ्रीडम जो चाहते हो अचीव करना, एक जगह से नहीं 5 मिनट इनकम सोर्स कैसे जनरेट कर सकते हो, वो सारी चीज नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी क्या अचीवमेंट है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास मैसेज आता है कि कस्टमर आते हैं यूट्यूब से, आप देख सकते हो। यूट्यूब से भी मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि मैम मुझे इतना प्रोडक्ट चाहिए, मुझे 500 ग्राम के तुलसी बैन हनी चाहिए। और अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा नाम है आकांक्षा गुप्ता और आप मेरे यूट्यूब आईडी देख सकते हो, आकांक्षा गुप्ता FFP के नाम से ही है। और हमें ऐसे लीड्स आते हैं, हमें ऐसे लोग ढूंढते हैं, तो आप देख सकते हो सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स, डिजिटल एसेस के थ्रू हमें सारी चीज अवेलेबल है। आप सोच रहे कि मैम इतने दिन से इतना देर से बताई जा रही है बट कुछ प्रूफ नहीं दे रही है, तो मैं आपके सामने प्रूफ रखी हूँ, आप खुद देख सकते हो। दिखाने को मैं बहुत चाहती हूँ बट टाइम कम है और स्लाइड कम है, जिसके थ्रू मैं नहीं शो कर सकती। अब बात आती है कि मैम अभी क्यों ज्वाइन करें। मैं बाद में ज्वाइन कर सकता हूँ बट अभी क्यों ज्वाइन करूँ। मैं बता देना चाहती हूँ, वेलनेस इंडस्ट्री है, मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है, तो अभी ज्वाइन करना इसलिए बनता है क्योंकि आप एक डिजिटल एरा के हिसाब से ज्वाइन करोगे। लाइक अभी डिजिटली वर्क चल रहा है, अभी ज्वाइन नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। और अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में आगे जाना, तो आपको ये वेलनेस प्रोडक्ट, वेलनेस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना बनता है, बिकॉज इसका डिमांड बहुत ही ज्यादा है। एक दो तीन चार कंट्री में नहीं है, 160+ कंट्री में डिमांड है। और ये राइज अप हो रहा है। अगर राइज नहीं होता, राइजिंग डिमांड नहीं होता, तो इतने सारे लोग ज्वाइन नहीं करते। आज अगर मैं आपको एक और स्लाइड दिखाऊंगी, इसमें आपको बताऊंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं और अचीव कर रहे हैं, जो चाहते हैं वो अचीव कर पा रहे हैं। टीएलएफ के साथ ज्वाइन करके अपना डिजिटल एम्पायर को बिल्ड करके अपने लाइफ को ग्रो कर पा रहे हैं और एक जगह से नहीं 5 मिलियन इनकम सोर्स जनरेट कर पा रहे हैं। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप
बूमिंग। अच्छा, आपको पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप बूमिंग इसलिए कर रहा है कि आपको पता है सब स्टडी तो कर लेते हैं। स्टडी के बाद अब जब जॉब हम लोग सर्च करने जाते हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो एचआर या कोई भी जो हमें हायर करता है, वो हमें एक ही चीज़ बोलता है कि आप में ना एक्सपीरियंस नहीं है, आप में स्किल की कमी है, तो आपको स्किल बहुत सुधारना पड़ेगा। फ्रेशर हो आप। तो ये सब चीज़ हमारे माइंड में बैठ जाता है कि यार हमें तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, हम तो कर ही नहीं पा रहे। बट अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ में या आप सीख लो डिजिटली, आप एम्पायर बिल्ड कर लो, तो आप एक नहीं बहुत जगह से कमा सकते हो। और अभी के टाइम में बूम कर रहा है ये मार्केट, तो आपको जरूर से जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और जो चीज सिखाया जा रहा है सीनियर 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 की साइड से, तो वो सीख के इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ना चाहिए। और आप कहीं से भी काम कर सकते हो। आज आप अपने घर में नहीं हो, या आप कहीं और घर में हो, या जॉब कर रहे हो, या हाउस वाइफ हो, या आप स्टूडेंट हो अपना स्टडी कर रहे हो, उसके साथ साथ आप घर बैठे आराम से काम कर सकते हो, क्योंकि वर्क फ्रॉम एनीवेयर ट्रेंड इंक्रीजिंग डे बाय डे। धीरे 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 ट्रेंड इतना इंक्रीज हो रहा है कि शायद तक ये कहाँ पहुंचेगा वो हमें भी नहीं पता। जो इस पड़ाव में इस ट्रेंड में आ जाएगा, ये ट्रेंड उनको कहाँ पहुंचा देगा वो हमें भी नहीं पता। जो जैसे काम सिखाया जा रहा है, इस ट्रेंड के हिसाब से आप काम करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, अपना क्रिएटिविटी माइंड को दौड़ा के आगे लेके जाओगे अपने डिजिटल एम्पायर को, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे खुद नहीं पता है। अगर मैं बात करूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को इंडिया में, बिकॉज हम इंडिया से हैं और जो ये सेशन देख रहा है वो भी इंडिया से है, तो अगर मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं, तो हमारे इंडिया के कंट्री सेल्स मैनेजर जो कि पूरे इंडिया के काम को संभालते हैं, फॉरएवर कंपनी को संभालते हैं, CSM सर का नाम है मिस्टर हरीश सिंगला सर। स्टैब्लिश इन मुंबई इन द ईयर 2000। इंडिया में ये स्टार्ट हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था 2000 में, अप्रॉक्स 25 ईयर हो चुका है। शायद तक हमारे पेरेंट्स, ये हमारा एज खुद इससे ज्यादा है या कम है। ये 2000 में बिल्ड हो चुका है, इंडिया में आ चुका है, बट वर्ल्ड में बोला जाए तो इसको तो 47 ईयर्स हो चुके। अगर इसकी हेड क्वार्टर की बात की जाए, या जो मुंबई से है, जो महाराष्ट्र से है, जहां पे भी मुंबई से है, वो मुंबई बांद्रा में हेड ऑफिस में जाके देख सकता है कि इसका हेड क्वार्टर इंडिया में मुंबई में है, बांद्रा में। 19 नहीं, डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है ऑफिसेस, तो 19 प्लस सेल्स ऑफिसेस हो चुका है। न्यूली अभी गुड़गांव में खुला था या मोहाली में खुला था। तो ऐसे करके डे बाई डे स्टार्ट हो चुका है इंक्रीज होना इंडिया में भी काम। अब बहुत से लोग बोलते हैं मैम कोई ज्वाइन भी करता है, तो मैं आपको बता दूं 1 मिलियन ऐप व्यू यहाँ पे काम कर रहा है। इतना ही नहीं, अभी तो मिलियंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, बिकॉज अभी के डेट में ट्रेंड आ चुका है, लोग बहुत काम कर रहे हैं, करना भी चाहते हैं, बट जो डिसीजन बनाएंगे, जो डिजिटली एम्पायर क्रिएट कर लेंगे TLF क्रिएटर के साथ, वो आगे बढ़ जाएगा। वो नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। पीछे रहना इन द सेंस मतलब कि हम जो सोच रहे हैं वो हमारा सोच पीछे रह जाएगा, बट काम करना है तो आपको आगे आना पड़ेगा, डिसीजन बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना पड़ेगा। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, मतलब 10 लाख से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी तो संख्या बहुत बढ़ रही है काम करने की लोगों की। अगर टर्नओवर की बात की जाए तो 500 करोड़ यहाँ पे टर्नओवर हो चुका है, एक्सेस ऑफ 500 करोड़। आप सोचो इंडिया में ये है, अगर ये सारी चीज मैं इंडिया की बता रही हूँ, तो वर्ल्ड की क्या होगी, आप खुद अज्यूम कर सकते हो। और ये प्रेजेंस अगर आप घर बैठे बनाना चाहते हो, तो डिजिटली एम्पायर को क्रिएट करना, बिल्ड करना स्टार्ट कर दे TLF फिटर के साथ, जिससे कि आप अगर कहीं पे भी कोई भी स्टेट में हो, लाइक मैं कोलकाता में हूँ, तो मैं TLF फिटर के साथ वर्क कर रही हूँ, इसीलिए मैं अपना 600+ सब्सक्राइबर मतलब ऑप्टेन कर चुकी हूँ। मेरा इतने सारे, मैं अपना टेस्टिमोनियल वीडियो मैंने कुछ शो भी किया था, ये सारी चीज अवेलेबल हो रही, सारी चीज मैं अचीव कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ TLF फिटर सिस्टम, TLF फिटर डिजिटल प्रोडक्ट, डिजिटल एसेट्स। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ तक सुना, एंड आई होप मैं सारी चीज क्लियर कर पाई होंगी।